नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। टाइम एंड वर्क हम कर रहे थे, समय और कार्य। आज की क्लास में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और आज की क्लास में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में वाकई में आपको मजा आ जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने कभी ना देखे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि आपका ना दिमाग खुल जाता है उस इंफॉर्मेशन को लेके। बेसिकली हर चीज में खेल यही है कि अगर रेशो पढ़ रहे हैं तो रेशो को लेके आपने कितना दिमाग खोला है, कितना डेप्थ तक गए हैं। परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज में आप कितना डेप्थ तक गए हैं। SI CI पढ़ा है तो उसमें आपने प्रैक्टिकली कितना सोचा, कितना डेप्थ में गए। टाइम एंड वर्क में भी मैंने बोला कि आज की क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन देंगे जो आपने काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं देख रखे होंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने देख रखे होंगे, तो हम ये देखेंगे उसका सोल्यूशन आसान कैसे हो सकता है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से बातें नहीं, काम ज्यादा। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर ट्वाइस ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस एज मच एज बी। ठीक है, ए प्लस सी बी की तुलना में दुगना काम करते हैं। ए और बी सी की तुलना में 3 गुना काम करते हैं। ठीक है, इन वॉट टाइम कुड ईच डू इट सेपरेटली। प्रत्येक उस काम को कितनी कितनी देर में करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं बात, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी, यानी तीनों की ही एफिशिएंसी मिलेगी अगर आप टोटल करते हैं तो। तीनों की एफिशिएंसी यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, पर ये बराबर होनी चाहिए। बराबर होने का मतलब है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू मिल रही है दोनों तरफ से, इसलिए इसे 4 से गुणा किया, इसे 3 से गुणा किया। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर यह हुआ कि सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई कितनी, 3। बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 4, और क्योंकि टोटल है कितना, टोटल है आपका 12, 4 तिया 12, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला तीनों मिलके 12 दिन में काम पूरा करते हैं। काम कितना आ गया, 5 4 9 3 12, 12 इंटू 12 टोटल काम है। अगर ए के बारे में पूछता है तो 144/5, अगर बी के बारे में पूछता है तो 144/4 यानी 36, और अगर वो सी के बारे में पूछता है तो 144/3 यानी कि 48। तो ये तीनों आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में नहीं किया था भाई ये, मेरे ख्याल से तो नहीं किया था, बाकी पता नहीं। चलिए समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर ना एक चीज और समझाऊंगा आपको। यहां पर एक चीज समझने की और जरूरत है, वो क्या, ध्यान से देखिए। पहले दोबारा से समझा देता हूं। ए प्लस बी सी की तुलना में 3 गुना काम करते हैं। ए प्लस सी बी की तुलना में 2 गुना काम करते हैं। इन तीनों को मिला के ए बी सी मिल रहा है, इन दोनों को मिला के ए बी सी मिल रहा है, यानी टोटल एफिशिएंसी यहां और यहां सेम आनी चाहिए, ए बी सी के बराबर। तो यहाँ 3 आ रही थी, यहाँ 4 आ रही थी, इसलिए मैंने इसे 3 से गुणा किया, इसे 4 से गुणा किया। अब ये सेम हो गया 12 12। ऐसा करने पर बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, सी की 3, ए की कितनी आएगी 5, क्योंकि टोटल 12 है। अब आपने देखा 12 काम है, 12 दिन में पूरा हो रहा है, तो 144 काम हो गया। ठीक है, यही काम अगर आप ए से कराते हैं तो डिवाइड बाय 5, बी से कराते हैं तो डिवाइड बाय 4, सी से कराते हैं तो डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। मान लेते हैं यही क्वेश्चन एग्जाम में आता, ठीक है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन एग्जाम में आता, तो मैं इसे ना ऑप्शन से बीच में पकड़ सकता था। ठीक है, बीच में कैसे पकड़ सकता था,
जब मैंने ये निकाला 5 4 3, मैं ये देखता ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 5 4, टाइम का रेशियो कितना होगा 4 5, तो ऑप्शन में देख लेता कौन सा 4 5 है। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 3, ऑप्शन में से देख लेता कौन सा टाइम 3 4 है, तो वहां से मैं वेरीफाई कर सकता था क्योंकि यहाँ एक एक के बारे में पूछा है। ठीक है, तो केवल वो अनुपात देखते ही मैं आंसर मार्क कर सकता था, मेरे को ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है ना भाई? चलिए, एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिएगा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और फिर सी ने 13 दिन काम किया, तो काम खत्म हुआ। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है। ए प्लस बी ने कोई काम कितने दिन में किया? 12 दिन में। बी प्लस सी ने कितने दिन में किया? 16 दिन में। मैंने एलसीएम लिया, 48 आ गया, ये 4 और ये 3 आ गया। ठीक है, ये 4 और ये 3, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से। 12 16 48, ये 4 ये 3। अब अभी तक क्या होता था, एक एक के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, यहाँ कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, ये कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, ये भी कंबाइंड इंफॉर्मेशन है। अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। आप देखते हैं उसने बोला ए ने स्टार्टिंग 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और फिर सी ने 13 दिन में काम खत्म कर दिया। ऐसा काम हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है। पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, फिर सी ने 13 दिन काम किया। ठीक है, अब मेरे पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो यहाँ नहीं है कि ए को 5 से गुणा कर दूं और बी को 7 से और सी को 13 से, ऐसा मेरे पास नहीं है। यहाँ पर कंबाइंड इंफॉर्मेशन है ए और बी की। अब बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। आप 5 दिन काम करते हैं, मैं 7 दिन काम करता हूं, 5 के अलावा 2 और एक्स्ट्रा, तो 5 दिन आप और मैं मिलके काम करें या 5 दिन पहले आप और फिर मैं, काम उतना ही करेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए बात को। आप और मैं 7 काम करते हैं 5 दिन, हमने कुछ काम किया, मान लेते हैं एक्स। अगर पहले 5 दिन आप काम करते हैं, अगले 5 दिन मैं काम करता हूं, तो भी हम एक्स ही काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 मिलने के बाद मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 7 मिलने से ये होगा जो काम 10 दिन में अब पूरा हो रहा है वो पहले 5 दिन में हो रहा था, बस ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन अब ज्यादा काम होगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ये करूं कि ए प्लस बी के 5 दिन, फिर बी प्लस सी के 2 दिन, सी के 2 दिन इसके साथ ले लिए, सी के 11 दिन बचे। अगर मैं इस तरीके से काम निकालूं कि ए प्लस बी का 5 दिन का काम जो कि 20 हो गया, बी प्लस सी का 2 दिन का काम जो कि 6 हो गया 26, 48 में से 26 गया तो कितना बचा 22, तो 11 दिन में 22 काम कर रहा है सी। ठीक है, 11 दिन में 22, आपको बताना है पूरा काम। 48 काम कितने दिन में करेगा? इसका आधा इसका आधा, यानी 24 दिन में। 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 24 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई। दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपसे नहीं बना। एक बार दोबारा से देखिए भाई, दोबारा से देखिए ना, बात समझना। मैंने आपसे क्या बोला, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन और सी 13 दिन, तब काम पूरा होता है। मैं अगर ए प्लस बी का 5 दिन का काम इकट्ठा ले लूं, बी प्लस सी का 2 दिन का काम इकट्ठा ले लूं, सी के 11 दिन बचेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है कितना काम हो गया। हमें दिन से मतलब नहीं है, हमें ये निकालना है कितना काम हो चुका है। अगर देखिए ए पहले 5 दिन काम करे, फिर बी 5 दिन काम करे, फिर बी के 2 दिन बचे, सी के 2 दिन इसके साथ ले लिए और सी के 11 दिन अलग से ले लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं ना 5 दिन ए प्लस बी का काम, 2 दिन ए बी प्लस सी का काम और बचा 11 दिन का काम। तो मैंने ये निकाल लिया 5 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 20 काम। 2 दिन में ए बी प्लस सी कितना करेंगे, 26 काम। तो 26 काम हो चुका है, 22 काम बचा है, क्योंकि टोटल 48 है। तो 22 काम सी कर रहा है 11 दिन में, 48 काम करेगा 24 दिन में। ठीक है, बिल्कुल भाई, शुक्रिया भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। और कोई मेथड नहीं है भाई। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली कि आप और मैं मिलकर एक्स दिन में काम पूरा करते हैं, 5 दिन में एक्स काम करते हैं मान लेते हैं। तो अगर 5 दिन आप ही काम करते और 5 दिन मैं अलग से काम करता, आपके साथ नहीं करता, तब भी काम एक्स ही पूरा करते। ठीक है, तो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। अब मैं इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने ये निकाला कि 5 दिन और 5 दिन मिला के इसने कितना काम कर दिया होगा, 20 काम हो गया। फिर इसके 2 दिन बचे, 2 दिन इसने इसके साथ मिला के मैं ले लेता हूं, तो कितना काम हो गया, 26 काम हो गया टोटल। तो इसके 11 दिन बच गए, तो मैं ये बोल सकता हूं आखिरी 11 दिन में इसने 22 काम किया, 48 काम करेगा 24 दिन में। ठीक है, ऐसे ही करना होगा पेपर में भाई, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने पूछा बी का कैसे निकलेगा, पहले सी का निकाल लो, बी और ए का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 2 दिन तक करते हैं, फिर बी चला जाता है ए को अकेला छोड़ के। ठीक है, ए अकेला कंटिन्यू करता है, एक दिन बाद सी ज्वाइन करता है और काम अगले 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आइए देख लेते हैं। देखिए, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 5 और 4, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ए और बी ने मिलकर 2 दिन काम किया, फिर बी चला गया, यानी बी ने कितना काम किया, 2 दिन, 8 काम कर लिया। उसके बाद ए ने अकेला कंटिन्यू करा 1 दिन, उसके बाद सी भी शामिल हो गया और काम अगले 5 दिन में खत्म हो गया। अगर मैं ए की बात करूं तो कितने दिन काम किया है, 2 दिन यहां पर, 1 दिन यहां पर और 5 दिन यहां पर, 8 दिन काम किया है ए ने। तो 40 काम इसने कर दिया, 40 और 8 48, बचा कितना, 12। 12 काम किसने किया, सी ने, कितने दिन में, 5 दिन में। 60 काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। 25 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 25 डेज आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 25 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में, एलसीएम लिया 60, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। बी 2 दिन बाद छोड़ के चला गया था, 2 दिन में इसने 8 काम किया होगा, ठीक है। अगर बात करें ए की, तो 2 दिन यहां पर, 1 दिन यहां पर, 3, 5 दिन यहां पर, 8 8 दिन ए ने काम किया है, 8 दिन में ए ने इतना काम कर लिया होगा। 48 काम हो चुका है 60 में से, बचा कितना, 12। और वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में, 5 दिन में। 60 काम करेगा कितने दिन में, 25 दिन में। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। मैंने और आपने किसी काम को करने के लिए 4,080 रुपए का ठेका लिया। मेरे को आपसे 240 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। मेरे को आपसे 240 रुपए अधिक मिलते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं। बी ए से 2 दिन ज्यादा लेता है जब वह अलग अलग काम करते हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ काम करने में कितने दिन लेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ऑप्शन लिख देता हूं, इसके ऑप्शन है मेरे पास। 8/17, ठीक है। 7 8/17, फिर 8 7/17, 17 7/8, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए और बी ने 4,080 रुपए का ठेका लिया, ठीक है। 4,080 रुपए में ना ए को 240 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब इसको किस तरीके से विजुलाइज करना है? आप और मैं काम कर रहे हैं किसी पैसे के लिए, मेरे को आपसे 240 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब है टोटल पैसे में से अगर मैं 240 रुपए घटा दूं तो दोनों को बराबर बराबर पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों को बराबर बराबर पैसे मिलेंगे। 3840 रुपए बचे तो उसे 2 बराबर हिस्सों में मैं बांटता हूं, 1920 1920। परंतु मेरे को 1920 नहीं, आपसे 240 रुपए अधिक मिल रहे थे, इसलिए मेरे को 2160 रुपए मिले, आपको 1920 रुपए मिले। यानी एक्स नहीं मानना पड़ा मेरे को, फायदा बस ये हुआ कि मेरे को एक्स नहीं मानना पड़ा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 कटा, 24 से काटता हूं 9 गुना, 24 से काटता हूं 8 गुना। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप में से काफी बच्चे पूछेंगे एफिशिएंसी का रेशियो क्यों आया है, क्षमता का अनुपात क्यों आया है? क्योंकि पैसा जो है क्षमता के साथ सीधा रिलेशन में होता है। जो क्षमता का अनुपात होता है, एफिशिएंसी का अनुपात होता है, वही पैसे का होता है, ठीक है। 9 8 आ गया। टाइम की बात करें तो 8 9 आ गया, 8 9। जो अंतर है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 2 यूनिट का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 8 की वैल्यू हो गई 16, 9 की कितनी हो गई? 18 हो गई, ठीक है। 16 और 18 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब उसने पूछा कि दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना हो गया? 16 × 9 144 बटे 8 + 9 17। तो 144/17 कौन सा नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम हो गया 16 × 9, इन दोनों से कराना है, डिवाइड बाय 17, मेरा आंसर आ गया, ठीक। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताएं, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये
ए और बी का प्रतिदिन का मजदूरी जो है 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे काम करने के 63 रुपये तथा बी अकेला काम करता है तो उसे 75 रुपये मिलते हैं। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो कुल कीमत क्या होगी काम की? कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। 3.5 रुपये और 2.5 रुपये। ए की अगर बात करें 63 रुपये कमाता है, 3.5 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं। बी की बात करें तो 75 रुपये कमाता है, 2.5 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं। ठीक है, तो ये कितने दिन आ गए? 18 दिन आ गए। यानी ए ने काम किया 18 दिन, बी ने काम किया कितना? 30 दिन। ठीक, ए ने काम किया 18 दिन, बी ने काम किया 30 दिन। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 90/8 दिन में। दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो 90/8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? 2.5 और 3.5 यानी 6 रुपये। अगर मैं काटता हूं 9 6 54, 3 4 2, 9 6 54/8। ठीक है, 54/8 आ रहा है, जिसे मैं 67.5 लिखूंगा। ऑप्शन है मेरे पास, मैं ये देख रहा था, ऑप्शन है मेरे पास। 67.5, 27.5। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस का। ठीक है, 60.5, 70.5। ठीक है, ये आ गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। शुक्रिया भाई। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। 67.5 में 9 का मल्टीपल भी मार्क कर सकता था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस में आया, प्रीवियस मेंस में। देखिए, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आप उम्मीद करके जाइए। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपको मेंस में मिलेगी मिलेगी। अभी कल परसों ही मेंस हुआ है, आप सभी को पता है। बहुत बच्चों का बहुत अच्छा पेपर भी गया है, बहुतों की शिकायत। देखिए, होता क्या है, अच्छा पेपर तो कम का जाता है, मैक्सिमम का पेपर जो है बेकार जाता है, क्योंकि सिलेक्शन वाले कम है और जिनका सिलेक्शन नहीं होना है वो ज़्यादा है। और इसलिए शिकायत भी आप देखें सोशल प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाती है कि कैलकुलेटिव आया था, ये आया था, वो आया था। ठीक है, कैलकुलेटिव तो आएगा ही। आप मेंस में जा रहे हैं, आप इंस्पेक्टर बनने की सपना देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं पेपर कैलकुलेटिव ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हम बात बात पे आप सभी को बोलते हैं कि कैलकुलेशन पे काम करिए, लगातार डेली बेसिस पे फोकस कराते हैं इस चीज पे। ठीक है, देखिए क्या होता है, आसान आए 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आसान आएंगे पक्का। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन मीडियम मान लो, 20 क्वेश्चन मीडियम मान लो, 60 वैसे मान लो, और 10 से 15 क्वेश्चन कैलकुलेटिव मान लो। पर जब तक वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप पार नहीं लगाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें। पहली चीज ये, जो आसान क्वेश्चन है उन्हें बहुत ही जल्दी निपटाओ, जिससे कि कैलकुलेशन के लिए समय बचे आपके पास। दूसरी चीज ये कि कैलकुलेशन के लिए घर से काम करके जाएं, इस उम्मीद से ना उतरे कि पेपर कैलकुलेटिव नहीं आएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि भाई पूरे साल तैयारी करी, सुबह मुंह उठा के यूं चल दिए और सोच रहे हैं कि पेपर कैलकुलेटिव नहीं आएगा। आप मेंस में जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं पेपर कैलकुलेटिव नहीं आएगा, ये तो अपने आप में ही बात गलत हो गई कि आप मेंस के पेपर में भी जा रहे हैं और कैलकुलेटिव नहीं की भी उम्मीद कर रहे हैं। कैलकुलेटिव आएगा ही आएगा यार, कैलकुलेशन पे काम करना सीखिए। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, ठीक है, हमेशा से बोलता हूं मैं ये बात, देखिए। और मैं आपको लगातार ये भी सिखाता हूं, जो क्वेश्चन आसान है उसे जल्दी निपटाओ। ये नहीं है कि 15 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, आपको लग रहा है हाँ सेकंडों में हो रहा है यार, ये तो 15 सेकंड में निकल गया। भाई वो 5 सेकंड का भी क्वेश्चन हो सकता है आपने 10 सेकंड गवाए हो उस पे। भाई मेंस का पेपर तो जब कराऊंगा ना, जब मेरे पास आएगा। अभी कल पेपर हुआ है, अभी देखिए रिजल्ट आएगा तब आएगा, ठीक है।
लास्ट लाइन बता देता हूँ, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मेरे को 3.5 रुपए मिलते हैं, आपको 2.5 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन के। मैंने 63 रुपए कमाए, आपने 75 रुपए कमाए। इसका मतलब है मैंने कोई काम किया होगा कितने दिन, 18 दिन, आपने किया होगा 30 दिन। हम दोनों मिलके करते तो 90/8 दिन में काम पूरा कर लेते। इसका मतलब है उस काम की कीमत निकालनी है जब हम दोनों मिलके करेंगे। दिन आ गए 90/8, ठीक है। हम दोनों को मिला के कितने पैसे मिल रहे हैं, 6 रुपए प्रतिदिन। तो 90/8 दिन के हमें कितने पैसे मिलेंगे, 67 रुपए 50 पैसे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या CHSL या CPO और कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं सच बात बताता हूँ आपको हमेशा, ठीक है। सच से रूबरू कराता हूँ, जो चाहे आपको पसंद आए या ना पसंद आए, ठीक है। पर हाँ, आप रियलाइज जरूर करेंगे हाँ कि सच चल रहा है यार, हम जो कर रहे हैं वो सच ही है, ठीक है। कोई मैं हवा में नहीं रखता आपको, मैं जमीन पर ही रखता हूँ हमेशा। देखिए मैं आपके अंदर कुछ चाह के भी नहीं कर सकता चेंज जब तक आप खुद नहीं चाहते। मैं तो इतने लोगों को सिखाता हूँ, बहुत से बच्चों का मैसेज आता कि बहुत अच्छा किया, वैसा किया वैसा किया। कई बच्चों का ऐसा भी आता कि सर नहीं कर पाए हम, हमारे इतने ही अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है। वो भी मेरे बच्चे हैं, पर हमारा रोल है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना। हम सपोर्ट ही कर सकते हैं, सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं, आपको चीजें सिखा सकते हैं। आपने घर पे कितनी मेहनत करी वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। पैंसठ 35 लोग एक काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। 32 दिन बाद ये पता लगता है कि केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। तो कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं कि काम समय पर समाप्त हो जाए, ठीक है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आप में से बहुत बच्चे, M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2, ठीक है। ये हम यूज करते हैं। पहले आदमी कितने थे, 35, 32 दिन काम किया उन्होंने, कितना काम पूरा हुआ, 2/5, बचा कितना, 3/5। कितने दिन में पूरा करना है, 60 दिन में। 32 के बाद कितने दिन बचे, 28 दिन, ठीक है। तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। मैं एक और तरीके से भी बताऊंगा आपको, पहले ये बेस मेथड बता रहा हूं बिल्कुल। सबसे पहले यहां देखते हैं, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 7 पंजे 35, 40/2, 20, 20 तिया 60, एक्स की वैल्यू 60 आ गई। यानी जब 60 लोग काम करेंगे ना, तब जाके बात बनेगी, जिसमें से 35 लोग आपके पास ऑलरेडी हैं। तो कितने और लोग लगेंगे, 25 और लोग लगेंगे। 25 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं दूसरा तरीका क्या बताने वाला हूं, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखना दूसरा तरीका जो बताने वाला हूं। 2/5 काम हो गया, प्रैक्टिकल वे में थोड़ा समझने की कोशिश करना। यानी 40% काम हो गया कितने दिन में, 32 दिन में। कितना बचा, 60%। 4 अट्ठे 32, 6 अट्ठे 48, 48 दिन में होगा। कितने दिन में होगा, 48 दिन में होगा, अगर इसी हिसाब से करते रहे तो। पर 48 दिन का काम आपको 28 दिन में निपटाना है। 48 दिन का काम आपको 28 दिन में निपटाना है, ठीक है।
तो एफिशिएंसी क्या हो रही है 12 से, टाइम क्या हो रहा है 12 से 7, तो एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा 7 से 12 करना पड़ेगा, है ना। जब टाइम जो है 12 से 7 हो रहा है, क्योंकि आपको 28 दिन में पूरा करना है, तो एफिशिएंसी 7 से 12 करनी पड़ेगी। और आप देखते हैं 7 की वैल्यू कितनी है 35 दे रखी है, कितनी ऐड हुई 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो यानी 25 लोग और शामिल करने पड़ेंगे। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग है, ये कोई मेथड आपको बुक में नहीं दे रखा होगा आपको, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है 48 28 समझ नहीं आया, बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से देखिए 2/5 क्या होता है, ये देखिए 2/5 आ गया आपका 40%। 40% काम हुआ कितने दिन में 32 दिन में, 40% काम 32 दिन में। 60% काम, 60% कहां से आया 40% अगर हो गया तो 60% ही बचा ना। और 60% काम कितने दिन में होगा 4 अट्ठे 32, तो 6 अट्ठे 48, 48 दिन में हो जाएगा, ये हमें पता लग गया। पर हमारे पास 48 दिन है ही नहीं, हमें तो पूरा काम 60 दिन में करके देना है। तो 32 दिन के बाद कितने दिन बचे 28 दिन बचे, यानी टारगेट है अगले 28 दिन में करने का, पर इस एफिशिएंसी के साथ चलता रहा तो 48 दिन लगेंगे। तो 48 दिन के समय को 28 दिन में कन्वर्ट करना है, यानी समय कम करना है तो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, सीधी सी बात। तो मैंने देखा 12 से 7 करना पड़ेगा दिन को, तो एफिशिएंसी को 7 से 12 करना पड़ेगा। तो 7 की वैल्यू आपको पता है 35, जो ऐड किया है वो आपको निकालना है 5, 5 की वैल्यू 25 आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई भाई, जरूर मिलना, पर सिलेक्शन लेटर के साथ मिलो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब क्लियर है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से देखना। ध्यान से देखिए, 3 लेबर ए बी और सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 750 रुपए का किसी काम को करने के लिए। तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। ए और सी मिलकर उस काम को करते हैं तो 12 दिन में पूरा होगा। ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं तो 13 सही 1/3 दिन में होगा, ठीक है। बात समझना ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में, ए प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी 40/3 दिन में, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 120 आ गया, 15, 10 और 9, ठीक। ए प्लस सी कितना है 10, तो बी कितना आ गया 5 आ गया। ए प्लस बी कितना है 9, तो सी कितना आ गया 6 आ गया। और ए बी सी कितना है 15 है, तो ए कितना आ गया 4 आ गया। 4:5:5:6 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद भी है, दुआ भी है, मेहनत भी है, देखिए आप सबके साथ है, ठीक है। सब चल रहा है एक साथ। आप देखें तो मैं क्लास में इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबको चीजें एक्चुअली समझाने के लिए कि भाई चीजें हैं क्या, ठीक है। सिलेक्शन मुझे पता अपने आप हो जाएगा जिसके दिमाग में बातें टिक गई मेरी,
ठीक है, क्योंकि बातें नहीं है, वो एक तजुर्बा है पिछले 5 सिलेक्शन का। अब मैं आपसे एक चीज और समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। देखिए ये तो हमने कर लिया, अब मेरा गणित क्या कहता है। मेरा गणित ये कहता है कि जब बात हो रही है 750 रुपए की, ठीक है, जब बात हो रही है 750 रुपए की, तो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो टोटल करके 750 को भाग कर दे। इसका टोटल आ रहा है 17, इसका टोटल आ रहा है 19, इसका टोटल आ रहा है 16, इसका टोटल आ रहा है 15। तो 750 को भाग करने वाला एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं बच्चा कहता है सर 2 ऑप्शन होते तो यहां पर एक ऑप्शन उसने 6 4 5 लिखा होता तो फिर कैसे करता मैं? बच्चे ने ये पूछा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। फिर भी मैंने आपसे बोला कि अगर नॉलेज है तो बहुत कुछ संभव है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपसे बोला ए बी सी और ए सी, ध्यान से देखना, इनके टाइम का रेशियो कितना है? 2 3, ठीक है ना। एफिशिएंसी का कितना होगा? 3 2, ए बी सी की और ए सी की 3 2 होगा। आइए देख लेते हैं। अगर मैं इन 2 ऑप्शन में जाता हूं, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15, ए सी की कितनी है? 10, ठीक है। 15 नीचे नहीं, 15 ऊपर आएगा, क्योंकि ए बी सी और ए सी निकालने। और अगर मैं यहां देखूं, ऊपर 15 आएगा, ए सी कितना है? 11। तो ये ऑप्शन कट गया, ये 3 2 नहीं आ रहा, ये 3 2 आ रहा है। बात समझ रहे हो? ऐसा चाहे करो मत करो, मैं तो सबसे पहले 750 देखता, 750 के बाद अगर मैच करता तो मैं ये देख सकता था। पूरा लिखने से तो काफी हद तक बेटर रहेगा। ऐसा पता है क्यों रहेगा बेटर? क्योंकि उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको केवल स्क्रीन देखनी पड़ेगी। वो जब भी हो सकता है जब आप घर पे भी ऐसा करके जाए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? डर लगता है गलत ना हो जाए। अभी भाई टाइम लगेगा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको सिंपल सिंपल बता दिया। कोई बच्चा बोलता है इसमें भी 2 ऑप्शन हो, तो एक और चीज है यहां पर, ए बी भी है। ए बी और ए बी सी, आप इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा गलत हो जाएगा। नॉलेज इज द की, कॉन्सेप्ट इज द की। हमेशा मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है। मैं सारी चीजें कैसे निकाल पा रहा हूँ, कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे। कोई गलत तो करके दिखा है उस चीज को। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आइए भाई, सिलेक्शन लेके जरूर आइए, अच्छा लगेगा मुझे भी मिलकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस क्वेश्चन के ना बहुत सारे अलग अलग मेथड है, मैं आपको सभी मेथड से कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी पहला मेथड, और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये। किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं। टोटल काम 60 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर कंप्लीशन। मान लेते हैं x दिन में काम पूरा हुआ, तो ए ने इतने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन ए के बाद, यानी 3 दिन पहले छोड़ गया, और सी ने लगातार x दिन काम किया। तो अगर मैं देखता हूं 6 × x - 5
प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स, ये टोटल काम हो गया 60 के बराबर। ठीक है, देखिए जो चीज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना वो निकल के यहां से आएगी, वो मैं बताऊंगा, ध्यान रखनी है आपको। 6x 5x 4x 15x, 6 पंजे 30, 5 3 15 और ये आ गया। तो 15x की वैल्यू कितनी आ गई? 105 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 7 दिन में पूरा हुआ। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब यहां ना बात समझना, आपको ऐसे करना तो नहीं है, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, पर बात समझिएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करना, ऐसा करने से हुआ क्या, आपने फाइनली किया क्या? आपने ये किया कि ए 5 दिन पहले छोड़ के गया था, तो इसका 5 दिन का काम यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन का काम इसका, और ये 3 दिन पहले छोड़ के गया तो इसका 3 दिन का काम जोड़ दिया इसमें, ये बना दिया, और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। ये मैं यहां देख पा रहा हूं, और इसी से मैंने अपना रिजल्ट निकाला। आप देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको इतनी डिटेल में नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इसे मैंने हटाया। अब मैंने बोला आपसे कि भाई ए कितने दिन पहले छोड़ के गया था, आप कहेंगे 5 दिन पहले। चलिए जी, 6 पंजे 30। बी कितने दिन पहले छोड़ के गया था, इसके 2 दिन बाद, यानी खत्म होने से 3 दिन पहले। तो 30 और 15 हो गया 45, तो 45 इसमें जोड़ दो, 105 हो गया, और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 105 बटे 15 यानी 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, इसका जन्म यहां से हुआ है। ठीक है, कितने लोगों को दोनों मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को दोनों मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन एक बार दोबारा से समझिए। क्या बोल रहा है? इसने बोला ये तो हम निकाल ही लेते हैं, मान लेते हैं x दिन में काम खत्म हुआ, तो सी ने कितने दिन काम किया? x दिन। बी 3 दिन पहले छोड़ के गया। अब आप कहेंगे 3 दिन पहले कैसे? क्योंकि ये 5 दिन पहले छोड़ के गया है, तो x माइनस 5 दिन काम करेगा। बी जो है इसके 2 दिन बाद, तो 2 जोड़ दोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, कितने दिन में? इतने, तो ये इसका काम आ गया, ये बी का काम आ गया, ये सी का काम आ गया। ठीक है, टोटल काम मिला के 60 के बराबर है। सॉल्व किया हमने, 15x की वैल्यू 105 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। यहीं पर ही ऑब्जर्व किया हमने, ये आ कैसे रहा है? टोटल काम में जो आखिरी दिन छोड़ के गए हैं, ये वाला काम ऐड हो रहा है, तो यहां पर भी हमने वो काम ऐड कर दिया, और डिवाइड किससे किया? टोटल एफिशिएंसी से। तो टोटल एफिशिएंसी से मैंने डिवाइड कर दिया, 7 दिन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको, एक मेथड और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड, आखिरी 5 दिन की बात कर रहा हूं मैं। आखिरी 5 दिन में काम कितना हुआ है, पहले मैं बस ये देखूंगा। ठीक है, आखिरी 5 दिन में अगर आप देखें, बी ने 2 दिन काम किया, सी ने 5 दिन काम किया, 30 काम हुआ है। ठीक है, बचा काम कितना है? बचा हुआ काम है 30। ये काम किसने किया होगा? ये काम तो तीनों ने मिलके किया होगा, ए बी सी ने। 6 4 10 5 15 कितने दिन में किया होगा? 2 दिन में किया होगा। तो 2 दिन तो सबने मिलके काम किया, आखिरी 5 दिन ये काम हुआ, टोटल 7 दिन में काम खत्म हो गया। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है?
जल्दी से बताइए। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? देखिए सब आपकी सोच पे निर्भर है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने जैसा पढ़ाया कि वैसे ही पढ़ना है, आपको वैसे ही करना है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली ठीक हैं तो ठीक है। लास्ट वाले में ऊपर वाला तो निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आखिरी 5 दिन में बी ने काम किया कितने दिन? 2 दिन। 5 दूनी 10। सी ने काम किया 5 दिन, 30 काम हो गया। बचा हुआ 30 काम किसने किया? तीनों ने मिलके, तो 2 दिन आ गया। तो 5 दिन सी ने और बी ने मिलके किया था आखिर के, और बचे हुए 2 दिन तीनों ने मिलके काम किया। ठीक है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये पेट क्वेश्चन है, काफी बार आता है एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई इतने सारे कमेंट है, तो बताओ कैसे ध्यान दे। परसेंटेज मेथड भी आप लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। देखिए एक बार दोबारा से बताया हूँ, किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो क्वेश्चन को समझिए पहले। आप, आपका दोस्त और मैं, हम तीनों मिलके काम करते हैं, परंतु परंतु हुआ क्या, कुछ दिन बाद पेपर, अब हम देखिए इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है, या तो ये दिया जाता है इतने दिन बाद मैं काम छोड़ के चला गया, इतने दिन बाद, या क्वेश्चन बनता है इतने दिन काम खत्म होने से पहले, बिफोर कंप्लीशन। ठीक है, तो मेरे बारे में दिया गया कि मैं काम खत्म होने से 5 दिन पहले खत्म कर काम छोड़ के चला गया, और आपके बारे में दे रखा आप मेरे से 2 दिन बाद, यानी आप काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। आपके दोस्त ने आखिर तक किया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई आखिरी 5 दिनों में किसने काम किया? मैंने तो नहीं किया था। आप बोलेंगे मैंने तो किया था 2 दिन। आपका 2 दिन का काम निकाला मैंने, 5 दूनी 10। आपके दोस्त का 5 दिन का काम निकाला। आपके दोस्त ने आखिरी 5 दिन में कितना काम किया होगा? 4 की एफिशिएंसी से 4 पंजे 20, टोटल काम कितना हो गया? 30। तो आखिरी 5 दिन में आपने और आपके दोस्त ने मिला के 30 काम किया। बचा हुआ 30 काम हम तीनों ने मिलके किया था स्टार्टिंग में। कितने दिन में किया होगा? आपने देखा 30 अगर काम है, तीनों की एफिशिएंसी मिला के 15 है, तो 2 दिन काम किया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया मैं 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया। ठीक है, तो 2 और 5 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। आपने एक नौकर रखा इस शर्त के साथ कि यदि वो 10 दिन काम करेगा तो आप उसे 200 रुपए देंगे और एक गिफ्ट देंगे। परंतु क्या हुआ, नौकर 5 दिन में ही छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो आपने क्या करा, उसे 20 रुपए दिए और एक गिफ्ट दे दिया, जो आप दे रहे थे पहले भी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई पहले आप उसे 10 दिन के हिसाब से पैसे दे रहे थे, अब 5 दिन के हिसाब से पैसे देंगे। ठीक है, तो 10 और 5 का अनुपात कितना हो गया? 2:1। यानी उसके पास जो भी रिवार्ड जा रहा होगा आपकी तरफ से, वो भी 2:1 में ही होगा। पहले आप उसे अगर 2x यूनिट देते, तो अब आप x यूनिट देंगे, चाहे उस x यूनिट में गिफ्ट भी हो, पैसे भी हो, या कपड़े हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, आप उसे जो चीज देंगे वो 2:1 में होगी। ठीक है, यानी पहले आप 10 दिन के हिसाब से पैसे दे रहे थे,
अब आप 5 दिन के हिसाब से पैसे दे रहे हैं तो अब आप आधे पैसे देंगे पहले से, ठीक है। अब इस पैसे में ना दो चीजें शामिल हैं, एक तो इस अमाउंट, इस चीज में एक तो 200 रुपए और गिफ्ट है पहले जो आप दे रहे थे, अब जो आप दे रहे हैं वो है 20 रुपए और एक गिफ्ट, ठीक है। बात समझना ध्यान से, जरूरी नहीं है एक्स पे एक्स मान के करने की, यानी ये 2:1 में है वैल्यूज। इसका अंतर मैं निकालता हूं तो 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंतर कितना आ गया 180। यानी आप बोल सकते हैं कि यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो गिफ्ट कितने का हो गया, गिफ्ट 160 रुपए का हो गया, क्योंकि 20 और 160 जुड़ेगा तब 180 आएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ना सीधा देखते देखते हो जाता है सामने, पता है आपको। जैसे कि मेरे सामने क्वेश्चन आता, मैं ये देखता 2:1, ठीक है। अंतर आया 1 यूनिट का, किसके बराबर है, 200 और 200 और 20 का अंतर यानी 180। 1 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो यानी दूसरे केस में 180 यूनिट मिल रही है उसे, 180 रुपए। पर दूसरे केस में तो 20 रुपए और गिफ्ट है, तो गिफ्ट 160 रुपए का होगा, तो 160 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है भाई, अब बता दिया है मैंने, देखिए रिपीट कर दिया बिना बोले ही मैंने। ये मेंस में आया है क्वेश्चन कई बार, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई बढ़िया क्वेश्चन है काफी। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अब आपके आगे आने वाला है, बहुत बढ़िया जबरदस्त बहुत बड़ा क्वेश्चन, लास्ट में नहीं आया भाई, इतना समझने की जरूरत नहीं है, बहुत मामूली सी बात है, बहुत मामूली सी बात। किसी आदमी को आपने 10 दिन के लिए रखा, वो 5 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो उसके पैसे आधे बनते हैं, ठीक है जी। 2:1, पहले आप 2 रुपए देते तो अब आप 1 रुपए देंगे, पहले आप 2x यूनिट देते तो आप x यूनिट देंगे, ठीक है। 2:1 में देंगे, सीधी सी बात। अब पैसे हम सीधे निकाल सकते थे, पर पैसे के साथ गिफ्ट अड़ा दिया उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। यानी गिफ्ट की भी कोई वैल्यू होगी, तो वो 2:1 में गिफ्ट के हिसाब से दे रहे हैं। तो पहले मैं 200 रुपए और एक गिफ्ट देता, अब मैं 20 रुपए और गिफ्ट दे रहा हूं, यानी गिफ्ट तो मैं दे ही रहा हूं पहले भी और अब भी, पर 200 रुपए की जगह अब मैं 20 रुपए दे रहा हूं, ठीक है। पर इन दोनों की मिला के जो वैल्यू है वो 2:1 में होनी चाहिए। इन दोनों में अगर आप अंतर निकालते हैं तो 180 रुपए का आ रहा है, और रेशो में जो अंतर है वो है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट 180 के बराबर है, यानी ये वाली 1 यूनिट 180 रुपए के बराबर है, यानी बाद में मैं उसे 180 रुपए दे रहा हूं। पर क्वेश्चन में तो लिखा है 20 रुपए और गिफ्ट दे रहा हूं, तो 20 रुपए मैं दे रहा हूँ कैश, और 160 रुपए का गिफ्ट रहा होगा, तो गिफ्ट की वैल्यू 160 रुपए आ गई, ठीक है। अगर आप इधर से निकालते हैं इधर से भी निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू 180 है, दो की कितनी आएगी 360। पहले केस में आपको 360 रुपए देने चाहिए थे, पर आप 360 रुपए कहाँ दे रहे हैं, आप तो 200 रुपए और एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो 200 रुपए में क्या जोड़ेंगे, 360 है 160 रुपए, ठीक है। सेम गिफ्ट है भाई, अलग अलग नहीं है, सेम गिफ्ट है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसका हिंदी वर्जन कहां गया, अच्छा ये रहा, सही है। इंग्लिश ये रहा, हिंदी आगे है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है।
उन्होंने मिलकर 10 दिन काम किया, फिर ए ने छुट्टी मार ली, बी और सी ने 20 दिन और काम किया, फिर बी ने भी छुट्टी मार ली। अब वो बोलता है सी यदि प्रतिदिन 1/3 ज्यादा काम करे तो काम 96 और दिन में खत्म हो जाएगा। यदि सी अपनी पहले वाली गति से ही काम करता तो वो 222 दिन में काम पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, हिंदी यहां पर है, देखिए हिंदी यहां पर है आपके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश में। ए बी और सी कितने दिन में काम पूरा कर पा रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन मैं कह नहीं सकता एग्जाम में आए या ना आए, पर दिमाग खोलने के लिए मैं करा रहा हूं। कुछ और पार्ट भी पूछा जा सकता है, इसका बीच का टुकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ ही समझ लो भाई, थोड़ा दिमाग खुलेगा इसलिए क्लास में रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी 60 दिन में पूरा करते हैं, वो एक साथ 10 दिन काम करते हैं। देखिए ए बी सी ने कितना काम किया? 10 दिन। फिर बी और सी ने कितना काम किया? 20 दिन। ठीक है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, सी 1/3 दिन ज्यादा काम करता है, प्रतिदिन ज्यादा काम करता है, तो बचे हुए काम को 96 दिन में पूरा करता है। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिए। 1/3 ज्यादा काम करता है, 1/3 प्रतिदिन ज्यादा काम करता है, यानी 3 की जगह 4 की एफिशिएंसी से काम करता है, तब 96 दिन में काम पूरा करता है। 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितने दिन में काम पूरा करेगा? चलिए बताइए, आपके लिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं 4 की एफिशिएंसी से 96 दिन में काम पूरा करता हूं तो 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम पूरा करूंगा? आपके लिए यही क्वेश्चन है बस। बताइए तो, किसी ने 72 बता दिया। 72 कैसे होगा भाई? 128। 4 की एफिशिएंसी से 96 दिन में, 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में? 3 की वैल्यू अगर 96 है, उल्टा ले लेते हैं तो 4 की 128 आ गई, या फिर 4 इंटू 96/3, ये टोटल काम हो गया, 3 से भाग करेंगे तो भी 128 आ जाएगा। ये देखिए, ये ओरिजिनल एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहां तो ओरिजिनल ही लिया है हमने, यहां भी ओरिजिनल लिया, तो यहां भी ओरिजिनल लेंगे। तो काम खत्म कैसे हुआ? काम इस तरीके से खत्म हुआ, यानी जो बचा हुआ काम था ना, उसकी जो जानकारी थी वो टेढ़ा करके दे रखी थी। ठीक है, जैसे हमने बीच में एक दिन क्वेश्चन किया था कि 18 आदमी किसी बचा हुआ काम 18 आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, हमें चाहिए था 24 आदमी के हिसाब से, हमने कन्वर्ट किया था, ध्यान है। तो इसमें भी ऐसे ही दे रखा है कि सी 1/3 प्रतिदिन ज्यादा काम करे, यानी 3 की जगह अगर 4 की एफिशिएंसी से काम करे, यानी बचे हुए काम के बारे में जो जानकारी है ना, वो सीधी नहीं दे रखी, वो टेढ़ी दे रखी है, सीधी हमें बनानी पड़ेगी। यानी अगर वो 3 की जगह 4 की एफिशिएंसी से काम करता तो 96 दिन में कर देता, हमें तो ओरिजिनल के हिसाब से देखना है, तो 128 दिन में करेगा। तो पूरा काम खत्म कब हुआ? जब इन्होंने 10 दिन काम किया, इन्होंने 20 दिन, इन्होंने 128 दिन। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है जो मैंने सामने लिखी है कि काम खत्म कैसे हो रहा है? ये बताइए, MG टाइप करिए। ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं, ABC ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? 10/60 यानी 1/6। सी पूरा काम 222 दिन में करता है, 128 दिन में कितना काम किया होगा? 128/222।
ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं बी प्लस सी का 20 दिन में कितना काम किया, तो पूरे काम में से ये घटाया, पूरे काम में से ये घटाया, तो बी प्लस सी का 20 दिन का काम आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? एक एक स्टेप क्लियर करवा रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन में मैं, क्योंकि बड़ा है थोड़ा तो रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। पूरे काम में से मैंने ये देखा इन्होंने 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा, इतना, इसने कितना काम कर लिया होगा, इतना, ये 222 क्यों आया, क्योंकि सी अकेला 222 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ गया, 666, 666 यहां पर आ गया, 111 आ गया, 3 गुना 12 तिया 36, 8 तिया 24, 384। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 666, 555 और 171, 171 बटे 666, ये आपके सामने आ जाएगा 171 बटे 666। ठीक है, ये आ गया। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बी प्लस सी ने 20 दिन में कितना भाग काम का किया होगा, यहां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पर उसने यहां पर ये नहीं पूछा आपसे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करी मैंने पूरी, मैंने इसका फ्रैक्शन निकाला, कितना भाग, पूरे काम में से भाग हटा दिए इनके, तो इतना भाग काम बी प्लस सी 20 दिन में करता है। आपसे पूछा गया बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब मैं आपसे बोलता हूं सी 20 दिन में कितना करेगा, 20 बटे 222, 20 दिन में कितना, 20 बटे 222, तो 171 बटे 666 में से अगर मैं 20 बटे 222 घटाता हूं तो ये काम किसका आएगा, ये बी का 20 दिन का काम आएगा। ठीक है, 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 60 आ गया, 60 गया 111, 111 66, 1/6। ठीक है, तो बी का 20 दिन का काम कितना है, 1/6। पूरा काम कितने दिन में, 1/6, यानी 20 दिन में, एक काम 20 दिन में, 6 काम 120 दिन में, 120 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ये रहा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी बता देता हूं, है ना, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी प्लस सी 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यही काम तीनों ने मिलकर शुरू किया, 10 दिन काम किया, फिर ए छोड़ गया, बी प्लस सी ने 20 दिन किया, फिर बी छोड़ गया, फिर सी ने किया। अब जो सी ने बचा हुआ काम किया है, वो बचा हुआ काम सीधा नहीं दे रखा, इस हिसाब से दे रखा है कि सी अगर प्रतिदिन 1/3 ज्यादा काम करे, यानी 3 की जगह अगर 4 से काम करे तो 96 दिन में पूरा कर देगा। पर हमें ओरिजिनल एफिशिएंसी से बताना है 128 दिन में। ओरिजिनल से क्यों बताना है, क्योंकि ये ओरिजिनल एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यानी वो बचा हुआ काम सी जो है 128 दिन में पूरा कर देगा। अब मैंने आपसे बोला कि बी प्लस सी 20 दिन में कितना काम करेगा, अगर मैं ये निकालता हूं तो ये 10 बटे 60 आ गया, ये 128 बटे 222, क्योंकि सी अकेला पूरा काम 222 दिन में पूरा कर रहा है। इसे मैंने सॉल्व किया तो 171 बटे 666 आ गया। इतना काम बी प्लस सी ने किया 20 दिन में। सी ने 20 दिन में कितना किया, 20 बटे 222। तो बी का 20 दिन का निकालना है, तो इन दोनों का जो काम था उसमें से सी का काम घटा दिया, सॉल्व किया, 1/6, 1/6 काम 20 दिन में, पूरा काम 120 दिन में। ठीक है भाई, छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ना ही नहीं है पहली बात तो क्वेश्चन को। ठीक है,
पर मैंने यहाँ इसलिए कराया कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट अंदर तक गए होंगे और चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल गेन होता है ऐसे क्वेश्चन करने से। बिल्कुल छोड़ना ही है आपको, ठीक है। ये एग्जाम का तो पता नहीं, पर क्वेश्चन था मेरे पास इसलिए मैंने आपको कराया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, रुक जाइए। ऐसे ना उल जलूल क्वेश्चन आपको इधर उधर मिल जाएंगे, इसलिए मैं क्लास में ही रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ना कोई सॉल्यूशन नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जबरदस्ती बनाते रहे तो बात अलग है, ठीक है। 9/20, दो कर्मचारी काम करते हैं, दूसरा कर्मचारी पहले के आफ्टर, एक सेकंड हो जाइए, हाँ, दूसरा कर्मचारी 2 घंटे बाद शुरू करता है, 5 घंटे दूसरे के काम करने के बाद 9/20 काम अभी भी बचा रह जाता है। और जब काम पूरा होता है ये पाया जाता है कि 60% काम पहले ने किया और 40% काम दूसरे ने किया, तो प्रत्येक को कितना कितना समय लगेगा, ठीक है। अगेन एक गंदा क्वेश्चन, बहुत ही गंदा क्वेश्चन मैं कहूंगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ना सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए हमें साबित तो नहीं करना कि हमें मैथ बनाना आता है। अगर हम अपने मन को ये समझा दें कि भाई हम ये मान लेते हैं कि मैथ्स बनाना नहीं आता पर सिलेक्शन हो जाए और कोशिशें कर करके सिलेक्शन ले ले, तो वही चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि साबित करने की कोई लिमिट नहीं है। मैं आज तक भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे 80% आता है। हो सकता है कि 10 बंदे क्वेश्चन दें, मैं 10 के 10 उड़ा दूं। ये भी हो सकता है कोई एक बंदा ऐसा क्वेश्चन लेके आए जो मेरे तजुर्बे से बाहर हो, जो मेरी फील्ड से ही बाहर हो, ठीक है। क्वेश्चन तो किसी भी टॉपिक में कैसे भी बन सकते हैं। आप जितना मर्जी पढ़ लेना, जितनी मर्जी तैयारी कर लेना, आप कभी भी ये नहीं कह सकते इसका मैं क्वेश्चन 100% बना दूंगा, ठीक है। मैं आज तक नहीं बोलता ये बात, कोशिश कर लेते हैं, ट्राई मान लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। वैसे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, पर मेन बात है क्या एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। मेंस का भाई अभी पता लगेगा। देखिए बहुत सारे, अभी बोलना बहुत आसान होता है। देखिए होता क्या है, अभी मेंस का पेपर हुआ, हर कोई कहेगा कि भाई हमारे पढ़ाए में से आया, हमारे पढ़ाए में से आया, ठीक है। यार आता पेपर तो प्रीवियस ईयर में से ही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मेन बात यह कि पढ़ाया हुआ तो आएगा ही आएगा, पढ़ाया हुआ क्यों नहीं आएगा, ठीक है। पर वो खाली क्रेडिट ले लेना कि भाई मेरे पढ़ाए में से आया है, वो ठीक नहीं है। यार कुछ ना कुछ तो आप भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा देंगे ना तो उसमें से भी आएगा ही ना। इतनी बड़ी चीजें तो नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है। आपने, मैं बोल दूं कि हाँ सारा पेपर मेरा पढ़ाया हुआ आया है, यार पेपर पढ़ाना, पेपर के कंटेंट पढ़ाना एक अलग बात है, और कितना बच्चा एग्जीक्यूट कर पाया मेरा वो बहुत अलग बात है, ठीक है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अब प्रीवियस ईयर है, हर टीचर कराता है, तो प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ तो आएगा यार। 10 क्वेश्चन अटके, 50 क्वेश्चन अटके, 40 क्वेश्चन अटके, 70 अटके, ठीक है। कोई चीज बाहर की नहीं होती। देखिए मैं आपको बताऊं, 12 से मैं एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। 12 से लेके 16 तक 5 एग्जाम दिए मैंने, ठीक है। कोई सिलेबस थोड़ी चेंज हो गया, सिलेबस वही है जो मैं 12 में कर रहा था, और 12 से पहले भी और लोग दे रहे थे, सिलेबस तब भी वही था। पर मेन बात ये है कि चीजें जो मॉडिफाई हो रही है लगातार,
ठीक है, क्या आप उसे अडेप्ट कर पाए? क्या जो लगातार कैलकुलेशन आ रही है, क्या आप वो कैलकुलेशन कर पाए? क्या आप कहीं अपना समय बचा पाए? क्या कहीं आप पेन फ्री कर पाए? कंटेंट आना बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। मैं तो 100% का दावा करता हूँ कि भाई 100% आप कर लो, कंटेंट आएगा ही आएगा। पर कंटेंट आना इतनी बड़ी बात नहीं है, एग्जीक्यूट करना बड़ी बात है कि हाँ बच्चे को वो हेल्प मिली कि वो एग्जीक्यूट कर पाया, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। तो एज ए टीचर मैं ये कहूँ कि भाई हाँ मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आया, तो कंटेंट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंटेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर है भाई। परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। परफॉर्मेंस एक्चुअली परफॉर्मेंस ही है जो चीज है। कोई 95 अटेम्प्ट बता रहा है, कोई 99 बता रहा है, कोई कह रहा है 70 है। अटेम्प्ट बताने बहुत आसान होते हैं कि यूट्यूब पे कमेंट ही तो मारना है एक, या फेसबुक पे कमेंट ही तो मारना है एक, ठीक है। एक्चुअल हर बच्चे को पता होती है, ठीक है। जब रिजल्ट आता है वाकई में, देखिए आपने देखा होगा, आप अगर फेसबुक या यूट्यूब पे फॉलो करते हैं मेरे को, तो आपने देखी होगी ये चीज़। मैं लगातार पोस्टिंग करता रहता हूँ, लगातार पोस्ट डालता रहता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड कि भाई बच्चे खुश हो जाते हैं अटेम्प्ट कर कर आए हम इतने, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, मान लेते हैं कोई 86 87 अटेम्प्ट करके बैठा है, या 90 अटेम्प्ट करके बैठा है, 90, तो हो सकता है वो 90 वाला पूरा सही करके बैठा और 99 वाला आ गया और उसकी 50% भी एक्यूरेसी ना हो। पर 90 वाला डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर वो कच्चा खिलाड़ी है तो वो कहेगा यार मेरा कहाँ होगा, ठीक है, ये 99 वालों की लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये ना खेल सा है एक तरीके से, मतलब इसमें ना मेंटल बैलेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं कभी भी इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लूंगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ क्या, सबका पढ़ाया हुआ ये आता ही है। मेन बात यह कि जिस तरीके से हमने नींव रखी है बच्चे की, क्या वो बच्चा उस हिसाब से रिजल्ट ला पाया, ठीक है। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं हमसे, सबका तो सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। पर जिसका सिलेक्शन होता है वो वाकई में कहता है कि हाँ सर मेरे में बदलाव आया, ठीक है। अब वही डिपेंड करता है ना मेरे से। अगर एक बार बताओ, कोई 10,000 बच्चे अगर किसी ने बैच लिया, कोई लाइव बैच ही 10,000 बच्चों ने लिया, सीरियस मोड पे पढ़ने वाले कितने हैं आपको नहीं पता। वाकई में बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं कि एक एक बात को बहुत सीरियस ले रहे हैं, एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ बहुत सीरियस ले रहे हैं, बदलाव अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया या आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। मुश्किल नहीं आ रहा पेपर यार, मुश्किल पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा। खाली पीली उल्टे सीधे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए मैंने क्या क्या नहीं कराया। स्पीड मंत्रा बैच 7500 ई बुक वाला जो निकाला था, ठीक है, वो परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए है। इंस्पेक्टर 40 कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब कोई बच्चा इन पे काम ही नहीं करके जा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, ठीक है। काम करिए ना, कैलकुलेटिव पेपर आएगा, ठीक है। चलिए, हम तो भाई सब करा रहे हैं, देखिए आप पे बहुत निर्भर करता है। आगे देखते हैं। 5 घंटे दूसरे के काम करने के बाद इतना काम बचा रह जाता। देखिए पहले ने अगर काम किया 7 घंटे, इसने काम किया 5 घंटे, तब जाके काम इतना हो पाया 9/20, ठीक है। तब जाके काम 9/20 हो पाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 7 कहां से लिखा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बोल रहा है पहले के 2 घंटे बाद ये शुरू करता है और 5 घंटे काम करने के बाद की कंडीशन दे रखी है। यानी इसने 5 घंटे काम किया तो इसने 7 किया होगा, तो इतना काम हो गया। ये कितना काम हो गया, ये 45% आ गया। कितना काम अभी भी बचा है, 55% ये बचा है, ठीक है। 55% अभी भी बचा है, नहीं 55% हो गया है। देखिए गलत लिख दिया मैंने, ये बचा है, स्टिल टू बी डन। 45% बचा है और 55% हो गया है, ठीक है। 55% आपका
हो गया है काम। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को बनाना नहीं आता ये क्वेश्चन, मैं मान के चलूंगा मुझे बनाना है भी नहीं। समझ रहे हो बात? बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ने मिला के 55% काम किया। ठीक है, मैं केवल ये वेरीफाई करने वाला हूं ऑप्शन से, किस ऑप्शन से वेरीफाई हो सकता है। अगर मुझे वेरीफाई करना होगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपको वेरीफाई करना हुआ आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाना प्रेफर करेंगे? चलिए देखता हूं आप में से सबकी सोच क्या क्या कहती है। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाना प्रेफर करेंगे आप अगर आपको ऑप्शन से वेरीफाई करना है? सी। भाई इंग्लिश हिंदी एक ही है, देखिए हिंदी में लैंग्वेज ही तो है, बस मैंने आपको बता दिया है, देखिए। ठीक है, सी ऑप्शन उठाना पसंद करेंगे। कोई कह रहा है बी। बी क्यों उठाना, ए क्यों उठाना? बात समझिए, देखिए यही तो सबसे बड़ी चीज है, जहां मुझे आसानी होगी पहले मैं वो ऑप्शन उठाऊंगा ना। यहां आसानी दिख रही है, 20 घंटे के हिसाब से 5%, 25 के हिसाब से 4%, एफिशिएंसी नजर आ रही है। तो अगर ये 5% लेता हूं, ये 4% लेता हूं, क्या वेरीफाई हो रहा है? बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, 55% ही आ रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। और कोई ऑप्शन वेरीफाई नहीं होगा। आप करके देखिए, 10 के हिसाब से 10% हो गया, 10 इंटू 7 70 हो गया, ये तो वैसे ही गया। फिर यहाँ 10% हो गया, 10 इंटू 5 50%, ये भी गया। 20 के हिसाब से 5 हो गया, 18 के हिसाब से 5 हो गया, 5 और 5 ही ले लेते हैं, तो 5 और 5 से भी वेरीफाई नहीं हुआ, तो बचा केवल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में इसलिए रखा है क्योंकि ना ये सेम टू सेम टुकड़ा उठ के यूं मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, बनाना जाएंगे बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। अगली इंफॉर्मेशन का मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया है यहां पर। बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी मैं जरूर कर, देखिए क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, मेरे को एक आइडिया आपको देना था कि मैं इस चीज को ऐसे सोच सकता हूँ। और ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बताता हूँ ना, आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार वो क्लासेस का फायदा है, जो हम दिमाग इस तरीके से विकसित हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का अहमियत समझ आ जाएगा वाकई में कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा नहीं रहा, एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको एक तरीके से। केवल ये नहीं क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम ओरिएंटेड सोच लेके जा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए।